हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दिस इज कविता। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चाहे आपका जेके एसएसबी का एग्जाम रहता हो या आपका एसएससी का एग्जाम रहता हो, दोनों ही एग्जाम्स में इंग्लिश पोर्शन से नरेशन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करता है वेटेज। आपको पता है कि एसएसबी के एग्जाम में नरेशन टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लेके आए हैं आज की सीरीज में। लगभग कोई 18 से 20 क्वेश्चन होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम रूल्स को की बात भी करेंगे सो दैट आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज राहुल सेट कॉमा डबल कॉमा आई विल मैनेज हेयर आफ्टर कॉमा क्लोज। राहुल ने कहा कि मैं यहाँ पे हर एक चीज मैनेज कर लूंगा, है ना। अब देखो, पहली चीज हमें पता होना चाहिए, जो कॉमे से यहाँ वाला पार्ट है, मैंने क्लास में बताया है सबको कि उसको हम बोलते हैं क्या, वो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट होता है, ठीक है ना। और जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट रहता है हमारा, ये जो रिपोर्ट हो गया है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये सारी चीजें आपको हमारे लेक्चर्स में मिल जाएंगी हमारी ऐप के थ्रू, ठीक है ना। मैंने कहा था ये सेट जो है ये यहाँ पर हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब, और जब कॉमा हटाते हैं तो हम यूज करते हैं दैट एज ए कनेक्टर। मैंने साथ में ये भी कहा था कि सेंटेंस हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, तो हर जगह हम दैट को पॉसिबल यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तब ये वर्ड हमारा बदलेगा, ठीक है ना। आते हैं वापस क्वेश्चन पे अपने। अब यहाँ लिखा है राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। सेंटेंस हमारा असर्टिव है कि राहुल ने कहा कि मैं यहाँ पे हर चीज मैनेज कर लूंगा। तो हमने वही चेंजेस करने हैं। एक बेसिक सा रूल जो मैंने कहा था क्लास में आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज। यहाँ लिखा था मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। मैंने कहा था हमारा फर्स्ट पर्सन एज पर सब्जेक्ट जाएगा, सेकंड पर्सन एज पर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन में हमने कोई बदलाव नहीं करने। तो इसी रूल को हम लेके चलेंगे साथ में, ठीक है ना। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि टेंस बदले ना बदले, हमें अपने पर्सन को चेंज करना चाहिए। यहाँ पे ये आई क्या है, ये आई इज पर्सन, तो हमें इन्हें बदलना होगा, ठीक है ना। तो असर्टिव सेंटेंस है तो सेड का तो सेड ही आएगा। देखो हर सेंटेंस में सेड का सेड ही दिया हुआ है, तो हम ऐसे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो अब जब भी नरेशन करना हो ना आपको एग्जाम के लिए, तो नरेशन के लिए सबसे इजी टेक्निक रहती है एलिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हमारे पास बच जाएगा डेफिनेटली वही हमारा लास्ट में आंसर होगा। अब देखो मैं सॉल्व कैसे करूंगी। सेड के बाद हमें पता है कनेक्टर हम यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, हम लगाएंगे दैट, तो हर जगह दैट है। अगेन हमारा एरर नहीं बनेगा। अब इस आई को देखो, आई का मतलब क्या है, आई हमारा क्या पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसकी तरह होना चाहिए, एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, राहुल, तो मतलब ये ही होगा, हर जगह ही है। फॉरगेट ऑल दिस थिंग, आपने मोटे मोटे वर्ड्स पकड़ने। यहाँ लिखा हियर आफ्टर, आपको पता है ये हियर आफ्टर चेंज किसमें होना चाहिए, देयर आफ्टर में चेंज होना चाहिए आपका। देखो अब पहले ऑप्शन में तो हेयर आफ्टर, ये तो होगा ही नहीं हमारा। लास्ट ऑप्शन अगेन हेयर आफ्टर, ये भी नहीं होगा। अब कॉम्पिटिशन बचता है हमारे पास खाली 2 ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पर भी देयर आफ्टर किया हेयर का और यहाँ पर भी देयर। हमने पढ़ा था ये चीज भी, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हेयर का देयर, जैसे हमने कहा था ना हैंस का देंस होता है, नाउ का देन होता है, वैसे हेयर का देयर। तो हमारे पास एक ऑप्शन बी है और एक ऑप्शन सी है। अब देखो यहाँ पे ही विल लिखा हुआ है और यहाँ पे ही वुड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली ये विल है, इसका जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारा वुड बनेगा। तो विल वाला तो ऐसे भी नहीं होगा ना। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचता है राइट वन, वो हमारा यही है कि राहुल सेड दैट ही वुड मैनेज देयर आफ्टर। कितने ईजी वे में मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आपने भी सेम ऐसा ही रखना है, एलिमिनेशन को फॉलो अप करके आपका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग आउट टुनाइट कॉमा क्लोज मनीषा सेड। इस बारी क्या किया हुआ है, इस बारी हमें रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जो हमारी पहले दे रखी है, और जो रिपोर्ट कर रहा है जो कह रहा है वो बाद में दे रखा हुआ है। तो इसको आप सीधा कर सकते हो ना खुद से कि मनीषा ने कहा है, तो हर जगह मनीषा सेड ही है ना, इसमें हम गलत नहीं कर सकते कुछ भी। लेकिन देखो टुनाइट वर्ड यूज किया है। अब मैंने आपको साथ ही में लिखाया था टुनाइट के लिए हम यूज करते हैं वर्ड, टुनाइट के लिए हम इनडायरेक्ट में करते हैं दैट नाइट। तो पहले देख लो दैट नाइट कहाँ पर है, एक यहाँ पर दिख रहा है दैट नाइट, यहाँ पर दिख रहा है दैट नाइट, और यहाँ पर भी दिख रहा है। तो पहला वाला हमारा ऑप्शन ऐसे ही नहीं, उसको कट कर दो। अब कंपटीशन सिर्फ 3 पार्ट्स में हमारे, ठीक है ना। अब देखो सेट के बाद दैट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हम जब भी कॉमा हटाते हैं तो हम दैट को लगाते ही लगाते हैं। दैट यहाँ पे लगा हुआ है, दैट सेकंड में लगा हुआ है, और दैट फोर्थ में लगा हुआ है। थर्ड में नहीं लगा है, तो थर्ड में हमारा ऑप्शन गलत होगा, उसको भी काट दो। अब बचते हैं 2 ऑप्शंस, इन दोनों को ध्यान से देखो। यहाँ लिखा है दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, और यहाँ लिखा है शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट। अब फर्क क्या है दोनों में, आई गेस दोनों ही सेम है। मनीष नहीं, एक सेकेंड, जो थर्ड था, सॉरी थर्ड तो हमने काट दिया ना, हमें फोर्थ को देखना है। मनीषा सेड दैट शी विल बी गोइंग आउट, है ना। अब देखो अगर ध्यान दिया होगा, लिखा आई एम गोइंग आउट, आई फर्स्ट पर्सन एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारी मनीषा ही है, शी ही है।
तो शी, आई का क्या हो जाएगा पास्ट में, आई के लिए हम यूज करेंगे वॉज। आई वॉज होगा ना, तो आई विल भी क्यों होगा, हम इसको फ्यूचर में क्यों बना रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया हमारा। तो हमारा जो सही वाला रहेगा वो रहेगा सेकंड ऑप्शन। आई गेस क्लियर होगा कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट वन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द गार्ड आस्क्ड कॉमा डबल कॉमा हु आर यू, गार्ड ने पूछा कि तुम कौन हो, गार्ड ने पूछा कि तुम कौन हो। देखो गार्ड ने चीज पूछी, देखो WH लगाया है यहाँ पे और आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। मैंने कहा था जब भी ऐसा केस हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हमारा जो केस है वो इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव मैंने कहा था आपको कि दो तरह से होते हैं, एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब वाले और एक होते हैं हमारे WH वर्ड वाले। और मैंने कहा था कि ये WH वर्ड वाले अगर होते हैं तो उसमें हम कनेक्टर को नहीं लगाते, जो वर्ड होगा एज इट इज वही आएगा। तो पहला आपको वही चीज देखना है। अगर ये हेल्पिंग वाला होता तो हम इफ या वेदर को एज ए कनेक्टर यूज करते, ठीक है ना। फिलहाल हमें डाउट अपना क्लियर हो गया है कि क्वेश्चन किससे आया, हमारा इंटेरोगेटिव वाले से आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो गया है। देखो यहाँ पर आस्क्ड है तो हम आस्क्ड का आस्क ही रखेंगे हर जगह पे, इसमें कोई गलती नहीं है हमारी यहाँ पे, है ना। लेकिन अब आपको आगे ध्यान देना है। देखो आस्क के बाद हु लगाया हुआ है, हु के बाद आर आपका क्या है, आर वर्ब है और यू आपका क्या है, सब्जेक्ट मान के चलो। यहाँ पे सब्जेक्ट ये यू है, यू इज आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन एज पर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया है, सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है ना। यहाँ तो गार्ड की बात चल रही है, तो देखो यहाँ पर सिंपल क्या है, हु के बाद आर का क्या हो जाएगा, आर का आई वॉज, हु आई वॉज। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ पार्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा। देखो यहाँ पे तो ऐसे भी लिखा हुआ है ना, थर्ड वाले में तो गार्ड आस्क मी तो कहीं बोला ही नहीं है। सेकंड में लिखा था गार्ड आस्क मी तो कहीं लिखा ही नहीं यहाँ पे, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टू वर्ड फोर्थ क्वेश्चन, रवि सेड कॉमा डबल कॉमा द कॉन्सर्ट एंडेड यस्टरडे। रवि ने कहा, क्या कहा कि कॉन्सर्ट जो था वो कल खत्म हो गया हुआ है। अब पहले तो यस्टरडे वर्ड को पकड़ लो और देखो ऑप्शन में इसके क्या क्या ऑप्शन दे रखे हुए हैं। यस्टरडे के लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड, द प्रीवियस डे। तो पहले ऑप्शन में लिखा यस्टरडे, तो ऐसे गलत हो गया हमारा। सेकंड में लिखा हुआ है द डे, सेकंड में लिखा हुआ है द डे बिफोर, एक दिन पहले। थर्ड लिखा हुआ है द प्रीवियस डे और फोर्थ लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो फोर्थ वाला भी नहीं है। अब फिलहाल के लिए द डे बिफोर और इसको पकड़ के चलते हैं आंसर्स में अपने और देखते हैं कि बाकी क्या मिस्टेक है ना। रवि सेड दोनों जगह पर है, दैट लग गया कनेक्टर। अब द कॉन्सर्ट के आगे देखो, अब द कॉन्सर्ट एंडेड कि आगे देखो एंडेड ईडी लगा है फॉर्म, तो यहाँ पे तो ये पास्ट का था, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसमें होगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड एंडेड होगा, आगे द प्रीवियस डे है। तो ये तो आपका थर्ड ऑप्शन दिखने में ही आ गया, क्योंकि ऐसे भी यहाँ पर जो प्रीवियस डे था इसने हमें हिंट ऐसे ही दे दी थी। जब भी यस्टरडे हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं वर्ड, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं द प्रीवियस डे, ठीक है। एलिमिनेशन करोगे तो आंसर्स निकलना थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज कॉमा क्लोज। देखो प्लीज का सेंस आ गया। अब जब प्लीज का सेंस आ गया तो सेंटेंस कौन सा रहेगा आपका, अब ये बन गया जी आपका इम्पेरेटिव। और आपको मैंने इम्पेरेटिव में बताया है कोई भी ऑर्डर हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, हम सारे किस में आते हैं, हमारे वो इम्पेरेटिव में आते हैं। साथ में यहाँ पे क्या होता है, टू हम एज एन कनेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पहले देखो कहाँ, अब इम्पेरेटिव में है प्लीज, हम कब यूज करते हैं, हम प्लीज तब यूज करते हैं जब हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, पहले में कमांड है, तो ये तो ऐसे गलत है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, है ना। सेकंड में रिक्वेस्टेड है, ये ठीक है। थर्ड में आस्क्ड है, ये भी गलत है, पूछा तो नहीं गया है ना उससे, उसने कहा प्लीज लाओ, प्लीज का मतलब क्या, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है ना। और फोर्थ है ऑर्डर, तो देखते हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर ऐसे भी सेकंड ही आएगा, क्योंकि पहला ही वर्ड हमारा सही लगाया हुआ है यहाँ पे। और जो कनेक्टर है हमने आगे देखो, आगे जो कनेक्टर क्या लगाया हुआ है, मी के बाद टू लगाया हुआ है, तो ये ऑप्शन ऐसे भी हमारा सही है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 6th वाला, पैमेला सेड कॉमा डबल कॉमा मैन इज मॉर्टल। पैमेला ने क्या कहा कि आदमी क्या है, नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। अब देखो ये मैन इज मॉर्टल क्या है, ये एज इट इज एक फ्रेज है ना। ये यूनिवर्सल फैक्ट में डाल दो इसको, या तो आप, या इसको हम प्रोवर्ब में डाल दे सकते हैं। और मैंने आपको चीजें करवाई थी, मैंने कहा था जब भी कोई चीज हमारा क्या हो, जब भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा हो, कॉमे के अंदर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट, है ना। जब भी इसमें हमारा कोई यूनिवर्सल फैक्ट आ रहा हो, मैंने कहा था आपको कि हैबिट की बात हो रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, फैक्ट हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो मैंने क्या कहा था, टेंस को हमने नहीं, नो चेंज इन टेंस मैंने करवाया था आपको, नो चेंज इन टेंस।
तो यहाँ पर क्या है, मैन इज मॉर्टल का मैन इज मॉर्टल ही रहेगा, आपको टेंस मैन वॉज मॉर्टल नहीं करना है। अगर आपने मैन वॉज कर दिया तो गलत हो। देखो एक ऑप्शन बिल्कुल नियर बाई दे रखा है, मैन वॉज मॉर्टल, और हम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये वाला नहीं है हमारा। सेड मैन वॉज मॉर्टल ये भी नहीं है, नन ऑफ द वो तो होगा ही नहीं। तो डेफिनेटली हमारा ए पार्ट यहाँ पे आंसर है कि पैमेला ने कहा कि आदमी क्या नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं 2 and 2 makes 4, हम कभी ऐसे नहीं कहते ना 2 and 2 makes 4 होता है ना, ये प्रोवर्ब है हमारी। क्या इसको हम ऐसे कहते हैं कि 2 and 2 made 4? अगर हम ये कहेंगे तो हम गलत है ना। तो जो प्रोवर्ब होते हैं या साइंटिफिक फैक्ट हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी हो गया, वो एज इट इज ही आएगा। और वो रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में आपको क्या ध्यान रखना होता है, बस कि टेंस को आपने बदलना नहीं, ठीक है ना। टेंस जैसा है वैसा ही रहेगा आपका, ठीक है। तो नो चेंज इन टेंस। तो ये जो चीज़ लिखी है आगे, उसमें आपको इसका वॉज नहीं करना है, ठीक है ना, हैज़ का हैड नहीं करना है, वो चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही सेड टू मी हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। उसने मुझसे पूछा कि तुम कितने दिन और रुकोगे यहाँ पे। देखो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे हाउ से स्टार्ट और क्वेश्चन मार्क है। अगेन हमारा केस कौन सा है, ये हमारा इंटेरोगेटिव है। लेकिन इस बार इंटेरोगेटिव का ध्यान रखना है आपने, यहाँ पर भी है ना। मैंने अभी पीछे बताया 2 तरह के इंटेरोगेटिव होते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है हियर, पहले इस हियर वर्ड को पकड़ो। हियर का क्या बनता है, मैंने कहा था जब डायरेक्ट से हम जाएंगे इनडायरेक्ट तो हम हियर के लिए यूज करते हैं देयर। तो देयर देखो पहले कहाँ पर है, एक हमारा सेकंड ऑप्शन और एक हमारा फोर्थ ऑप्शन है। मतलब क्या है कहने का कि ए भी कट गया और सी ऑप्शन भी हमारा कट गया। क्यों कटे, क्योंकि हमने टेक्निक लगाई एलिमिनेशन की, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन में सेट 2 को हम क्या बनाते हैं, सेट 2 हमेशा हमारा किस में होता है, आस्क्ड में होता है। यहाँ पर भी आस्क्ड है और यहाँ पर भी हमारा आस्क्ड है। मी की जगह हमने यहाँ भी मी और यहाँ भी लगाया। अब देखो गलती यहाँ पर क्या हुई, बी ऑप्शन में लगा दिया उन्होंने दैट। और मैंने पहले ही कहा था कि इंटेरोगेटिव में हम कनेक्टर दैट को नहीं लगाते हैं। वहाँ पे तो या ई फॉर वेदर लगेगा या तो वही सच वर्ड लगेगा। अब हाउ जो हमारे WH वर्ड में आता है ना हमारे, तो हाउ का हाउ ही आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तो दैट लग के ऐसे गलत हो गया। तो आपका जो सही ऑप्शन बचता है वो कौन सा बचता है, आपका फोर्थ वन, जिसमें कहा हुआ है कि ही आस्क मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। विल का वुड, देखो विल का वुड कर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो आपने भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है, चीज़ों कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में। बहुत ही ईजी होता है नरेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन सेड टू द ऑफिसर कॉमा डबल कॉमा बिगिन प्लीज हेल्प मी। आदमी ने कहा ऑफिसर से क्या कि प्लीज मेरी हेल्प करें। अगेन प्लीज लग गया है। प्लीज हमें बता रहा है सेंटेंस कौन सा है हमारा, इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है ये। अगर ये इम्पेरेटिव है तो आपने क्या करना है, वैसे ही देखना है इसको, ठीक है ना। पहले देखो प्लीज के लिए क्या लगाया है, रिक्वेस्ट कहाँ लगाया है, रिक्वेस्ट एक ए पार्ट में लगा है और एक हमारे डी पार्ट में लगा है। तो कहने का मतलब क्या है, सेकंड को सेकंड नहीं है और थर्ड भी हमारा नहीं है। अब बाकी पार्ट देखो, रिक्वेस्ट सेड टू की जगह हमने लगाया ना रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्टेड। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिक्वेस्टेड टू दी ऑफिसर। देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे टू दी ऑफिसर और यहाँ पे द ऑफिसर है। तो देखते ही एरर चल गया पता हमें कि टू तो आएगा नहीं यहाँ पर फिलहाल के लिए, क्योंकि टू हमारा कनेक्टर है। वो तो इस कॉमे को हटाने के बाद हम लगाते हैं कनेक्टर, जो कि यहाँ पे दे रखा हुआ है ना। 2 बार 2 तो नहीं आएगा। तो जो पहला पार्ट है वो आपका सही है, द मैन रिक्वेस्टेड द ऑफिसर टू हेल्प मी। हमें खुद से एक्स्ट्रा कनेक्टर यूज नहीं करने हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा वहीं पे लगाएंगे। तो इस हिसाब से आपका ए पार्ट क्या है, सही ऑप्शन है। और जो आपका ये फोर्थ पार्ट है ये भी गलत है, ठीक है ना। Now 9th question is, she asked me comma double comma are you happy in your new job। उसने मुझसे पूछा क्या तुम हैप्पी हो अपनी नई जॉब में। अब देखो अगेन आर एंड इंटेरोगेशन है, तो क्वेश्चन हमारा कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में कौन सा वाला है, ये येस नो टाइप, ये हेल्पिंग वर्ब वाला केस है, ठीक है ना, जहाँ पे हम कनेक्टर लेते हैं इफ को लेते हैं या वेदर को लेते हैं। अगर देखा जाए चारों ही ऑप्शन में इफ ही लगा हुआ है ना, तो हमें यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अब गलती क्या की है, थर्ड में देखो शी आस्क मी दैट, दैट भी तो कनेक्टर है। 2 कनेक्टर एक टाइम पे नहीं लगाने हमने, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं है, इसको हम हटा देंगे। बाकी पार्ट देखते हैं अब हम लोग अपने, लिखा है शी आस्क मी इफ, यू हमारा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है एज पर द ऑब्जेक्ट। मी के लिए हम हमेशा आई यूज करते हैं। तो चारों ऑप्शन में यहाँ पर भी आई है, फोर्थ में भी, सेकंड भी आई और हमारा फर्स्ट वाला भी आई है, ठीक है ना। अब आई के आगे देखो, आई ये आर है, तो आर का क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो वॉज ही होगा, है ना। इज एम आर का क्या बनेगा, इनडायरेक्ट में वॉज वर ही आता है, तो यहाँ पे आई है तो ये वॉज ही होगा। और यहाँ पे लिखा है हैव बीन तो होगा ही नहीं, तो ये तो ऐसे भी गलत है। और फोर्थ में लिखा हुआ है हैड बीन, हैड हम तो परफेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब जो हमारा सही वाला ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट वाला है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिमार्क्ड कॉमा डबल कॉमा 2 and 2 makes 4। देखो 2 and 2 makes 4 ये क्या हमारी जर्नल एक
प्रोवर्ब है। मैंने अभी का जब प्रोवर्ब का केस आएगा तो हमने क्या करना है, इस वाले पार्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। देखो 2 and 2 वुड मेक 4, ये तो गलत हो गया हमारा। सेकंड है ही रिमार्क दैट 2 and 2 मेड 4, अगेन गलत है। देखो चारों ऑप्शन में रिमार्क्ड वर्ड है ना, क्योंकि आगे यहाँ पे लिखा ही रिमार्क्ड है। देन थर्ड देखो दैट 2 and 2 मेक्स 4, और फोर्थ दैट 2 and 2 मेक्स 4, सजेस्टेड दैट। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ वर्ड ही रिमार्क्ड यूज किया है, तो रिमार्क के लिए हम वर्ड चेंज नहीं करेंगे, सजेस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वर्ड गलत लगाया हुआ सजेस्टेड, तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बनता है वो क्या बनता है हमारा थर्ड वाला, कि ही रिमार्क दैट 2 and 2 मेक्स 4। हमने यहाँ पे ना टेंस को छेड़ा है, हमने यहाँ पे कोई चीज को चेंज नहीं किया, ठीक है ना। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड वाला रहेगा। नाउ 11th क्वेश्चन, डोंट वेस्ट टाइम द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। टीचर ने बच्चों से क्या कहा, अपना टाइम, अपना समय बर्बाद ना करो। अब देखो अगेन डोंट नेगेटिव सेंस में आ रहा है, डू नॉट का सेंस है ना, और टीचर ने कहा है, मतलब टीचर ने क्या किया होगा, बच्चों को फॉरबेड तो नहीं किया होगा, फॉरबेड का सेंस तो नहीं आ रहा। मैंने ये चीजें आपको पहले ही क्लास में, अब जिन बच्चों ने क्लास पढ़ी है वो ये चीजें अच्छे से समझते होंगे कि यहाँ पे फॉरबेड वर्ड का क्या सेंस निकल के आ रहा है, या यहाँ पे टू वर्ड का क्या सेंस निकल के आ रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था कि जब सेंस अदर देन, सेंटेंस में जब रिक्वेस्ट या एडवाइस के अलावा कोई सेंस आएगा, अदर देन दीज वर्ड, अदर देन इनके अलावा, तो हम वर्ड यूज करते हैं फॉरबेड। ऐसे हम फॉरबेड वर्ड को यूज नहीं करते हैं, तो फॉरबेड वाला केस तो ऐसे गलत हो गया यहाँ पे। अब टीचर ने बच्चों को देखो थर्ड में भी क्या लिखा है, फॉरबेड लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। और टीचर ने बच्चों को क्या दिया, ऑर्डर तो नहीं मारा होगा ना, टीचर ने बच्चों को सलाह दी होगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए, अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो ऑर्डर वाला सेंस भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा क्या होगा, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नॉट टू, देखो कनेक्टर हमने टू ही लगाया हुआ है, ये कनेक्टर टू ही लगाया हुआ है, लेकिन उसके आगे हमने नॉट वर्ड लगाया। नॉट क्यों लगाया, बिकॉज सेंटेंस पहले लिखा हुआ है डू नॉट, है ना, तो नॉट तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इंपेरेटिव में दो केस बनते हैं, एक हमारे पॉजिटिव होते हैं, एक हमारे नेगेटिव होते हैं। जब भी हम नेगेटिव इंपेरेटिव्स की बात करेंगे तो हमने नॉट को लगाना है टू कनेक्टर से पहले, नॉट प्लस टू। तो नॉट प्लस टू देखो इसमें गिवन है, और साथ में यहाँ पर टीचर एडवाइस कर रहा है, इसलिए हमारा सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि सेकंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सेड टू हिज मदर कॉमा डबल कॉमा आई शैल गो टू बेड नाउ। जॉन ने अपनी माँ से कहा कि मुझे अब बेड में, लगता है कि मुझे अब बेड पे जाना चाहिए सोने के लिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जॉन सेड टू है, पहली चीज सेड टू टोल्ड में ही होता है, वो हर जगह है, इससे आप अपना एरर फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। आप बाकी वर्ड्स को देखो, नाउ लिखा है, नाउ के लिए हम यूज करते हैं देन, डायरेक्ट से जब बनता है इनडायरेक्ट तो नाउ का हम बनाते हैं देन। देखो सेकंड में नाउ का नाउ है, तो ये गलत हो गया। अब तीन ऑप्शन बचे हमारे पास ए सी एंड डी ऑप्शन बचे हमारे पास। आई शैल है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है एज पर द सब्जेक्ट जॉन, जॉन का हम ही यूज करेंगे, हर जगह ही है। अब बच्चे सोचेंगे कि शैल का हम शुड बना देते हैं, हम यही तो करते हैं कि शैल का शुड बना के आते हैं, गलत तो नहीं है इसमें, लेकिन आप ध्यान देते नहीं हो पर्सन को। देखो आई के साथ शैल लगा है ना, ये आई फर्स्ट पर्सन है, आई हमारा क्या फर्स्ट पर्सन है, बदला किसके हिसाब से, एज पर द, बदला किसके हिसाब से, एज पर द सब्जेक्ट जॉन के हिसाब से। लेकिन जब हम आगे सेंटेंस को देखेंगे तो जो ये हमारा है वुड क्यों आया, क्योंकि अब यहाँ पे हमने बनाया इसका ही, जॉन का हमने वर्ड यूज किया ही हमारा क्या है थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन से हम यूज विल करते हैं ना कि शैल करते हैं, तो विल का पास्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, विल का बन जाएगा वुड, इसलिए यहाँ पे वुड वाला सही है। आपको एक ऑप्शन दिखेगा एग्जाम में, कौन सा वाला, जॉन टोल्ड हिज मदर दैट, तो लगेगा यहाँ पे दैट ही शुड गो टू बेड देन, आप लोग इसी को टिक करके आओगे जल्दबाजी में, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं ऑप्शन, बिकॉज आपने पर्सन को ध्यान देना है। ये आई था आपका, आई इज योर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा जॉन है, तो जॉन के लिए हम यूज करेंगे वर्ड ही। अब जब ये ही बन गया तो ही हमारा क्या बन गया थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इसलिए हमने यूज किया वुड। आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ वाला रहेगा। आपने एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, क्योंकि हमें क्या होता है दो नियर बाई ऑप्शन काफी पास के दिए होते हैं और हम जल्दबाजी में गलत को ही टिक करके आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा आपको एलिमिनेशन टेक्निक रखना हमेशा ध्यान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ही सेड टू मी कॉमा डबल कॉमा मे यू बी हैप्पी। उसने मुझसे कहा कि तुम हमेशा खुश रहो। अब देखो मे वर्ड यूज किया है, जब मे वर्ड आ गया तो ये मैंने करवाया था आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस, किसी को आप ब्लेस कर रहे हो, किसी के लिए आप विश कर रहे हो, किसी को इवन कर्स कर रहे हो, है ना,
तो आप इस केस में सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, ऑप्टेटिव होते हैं। और मैंने आपको ऑप्टेटिव के लिए बताया भी स्ट्रक्चरिंग के लिए कि क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका, जैसे यहाँ पे मे प्लस सब्जेक्ट होता है ना आपका, तो जब इसका डायरेक्ट से आप बनाते हो इनडायरेक्ट तो क्या बनेगा सब्जेक्ट पहले आता है फिर मे का माइट बन जाता है, एंड रेस्ट पार्ट सेंटेंस का जो होता है वो ऐसे ही होता है। अब सेंटेंस कौन सा है हमारा, ऑप्टेटिव है, तो सेड टू किस में होगा, विश है अगर तो विश्ड में होगा, है ना, तो टोल्ड तो नहीं होगा, तो पहला पार्ट गलत है, काट दीजिए इसको। रिपोर्टेड भी नहीं होगा, फोर्थ पार्ट भी गलत है आपका। और ही सेड का ही सेड टू को तो कभी भी आप सेड लिखोगे ही नहीं ना, ये तो ऐसे गलत है, तो थर्ड वाला भी गलत है। तो आपका बचता कौन सा ऑप्शन है, ही विश्ड, उसने विश किया, क्या विश किया, दैट। अब यहाँ कनेक्टर दैट ही होता है, ऑप्टेटिव में हमेशा कनेक्टर हम दैट ही लगाते हैं। दैट के बाद देखो मे का लगाया आपने माइट, यू हमारा सब्जेक्ट था ना, ये क्या हमारा सेकंड पर्सन पर नाउन है हमारा, एज पर दी सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज मी, मी के लिए हम क्या लगाते हैं, मी के लिए हम लगाते हैं आई। तो पहले हमारा क्या आया, पहले हमारा सब्जेक्ट आया, फिर हमने क्या लगाया, माइट लगाया, है ना, और रेस्ट पार्ट बाकी सेंटेंस का एज इट इज ही आया, बी हैप्पी वाला, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड वन वाला बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। 14th क्वेश्चन, ही एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अनडन। अब देखो यहाँ पे वर्ड ही लिख दिया आपको, हिंट क्या देनी है, यहाँ तो लिख ही दिया एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का सेंटेंस ही कौन सा होता है, ये हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं ना, जहाँ पे हम इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं, अलास, है ना, ओ गॉड, हुर्रा, ब्रावो, हम जहाँ पे एक्सक्लेमेटरी में हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस दफा आपको क्या दे रखा हुआ है, आपको पहले इनडायरेक्ट बना के दे रखा हुआ है, आपको अब बनाना है इसका डायरेक्ट। तो बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं है हमने। ही एक्सक्लेम्ड है मतलब हमारा सेंटेंस कौन सा, एक्सक्लेमेटरी ही रहेगा, ठीक है ना। तो ही सैड हर जगह सही दिया हुआ है। अब देखो एक्सक्लेम्ड सैडली लिखा है, तो इस सैडली वर्ड को पकड़ो, इसके लिए हम यूज करते हैं, कोई दुखी होता है हम यूज करते हैं अलास, कोई भी दुखी होगा हम अलास लगाते हैं और उसके आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा। तो देखो पहले अलास कहाँ पर है, अलास आपको एक ही जगह दिख रहा है, पहले में आहा दे रखा है, ये तो गलत है। हाउ सैड, ये भी गलत है, हाउ सैड भी गलत है आपका। और जो आपका फोर्थ है व्हाट अ पिटी आई एम डन, ये भी गलत है। तो अलास आई एम डन बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसमें आपका सेकंड पार्ट है, देखते ही एरर आना चाहिए एग्जाम में भी ऐसे ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 15th, फादर सेड टू मी मे यू पास द एग्जामिनेशन। पापा ने क्या कहा मुझसे कि तुम एग्जाम को पास कर जाओ, मे लिखा हुआ है। अगेन सेंटेंस हमारा कौन सा रहेगा, ये भी हमारा ऑप्टेटिव का ही केस है। अब देखो बाकी रिक्वायरमेंट को सेंटेंस की, सेट टू है, पापा ने एक चीज कही, सेट टू का सेट टू तो नहीं होगा ना, तो पहला वाला ऑप्शन हमारा कट गया यहाँ से। हमारा फोर्थ में भी वही चीज है तो गलती, वो भी कट गया। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक सेकंड एक थर्ड। सेट टू बनाया, प्रेड दोनों में ही दैट कनेक्टर यूज किया है। अब देखो यू है सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, मी के लिए आई दोनों जगह है, लेकिन थर्ड में गलती क्या है, मे का मे ही रखा है, लेकिन मे का तो होना था माइट, तो थर्ड भी हमारा गलत हो गया। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमारे नहीं ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, सेकंड वन है, फादर प्रेड दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। पहले क्या आया हमारा, सब्जेक्ट आया, फिर हमारी वर्ब आई के बाद हमने लगाया माइट, उसके बाद रेस्ट वाला सेंटेंस हमारा एज इट इज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कॉमा डबल कॉमा आई विल डू इट नाउ और देन। बहुत ही सिंपल है, देखो वर्ड्स को पकड़ो, नाउ और नेवर को पकड़ के देखो। पहले नाउ का मैंने कहा आपको देन ही बनता है ना, नाउ का देन देखो पहले कहाँ पर, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे तो मुझे क्लियरली ये वाला, यहाँ पे नाउ का नाउ है तो ऐसे गलत हो गया। सेकंड में नाउ को ऐसे रखा हुआ है, ये भी गलत हो गया। और थर्ड फोर्थ में नाउ को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर सही क्या बनेगा, ही सेड दैट, देखो आई है फर्स्ट पर्सन, एज पर सब्जेक्ट ही है तो ही के लिए हम ही रखेंगे। उसके बाद देखो विल का बना दिया जी वुड, अब यहाँ पे ऑप्शन यही है विल का वुड, ठीक है ना, तो ही का वुड ही यहाँ पे दिया हुआ है। डू अपनी जगह है, डू इट नाउ का बना दिया जी देन, और नेवर तो अपनी जगह ही आएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहता है। नाउ 17th क्वेश्चन, जैक सेड टू माई सिस्टर कॉमा डबल कॉमा हाउ कैन यू कॉल मी अ फूल कॉमा क्लोज विद क्वेश्चन मार्क। जैक ने कहा अपनी सिस्टर से कि तुम मुझे कैसे बेवकूफ कह सकती हो, है ना। अब देखो अगेन हाउ से स्टार्ट है विद इंटेरोगेशन, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव ही सेंटेंस है हमारा। तो पहले सेट टू को देख लो अपने कि सेट टू कैसे बदलना है। सेट टू हर जगह आस्क्ड है तो भूल जाओ इस चीज को, आप जाओ सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट पे। देखो कैन को कुड में कहाँ कहाँ बदला है, पहले तो फर्स्ट में है, सेकंड में है और थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है, तो फोर्थ हमारा ऐसे भी कट गया पार्ट, ठीक है ना। अब देखो सेकंड ऑप्शन को हाउ के बाद ही लगा दिया इसने, ही तो यू है सेकंड पर्सन है एज पर द
सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट सिस्टर है तो उसके लिए ही तो नहीं आना चाहिए था ना, सिस्टर लड़की है तो शी आना चाहिए था, तो फर्स्ट वाला नहीं है, यहाँ पे ही बनाया है। अगर आप देखोगे सेकंड को लिखा है हाउ कुड शी कॉल हिम अ फूल, देखो यहाँ पे गलती क्या है थोड़ी सी, देखो यहाँ पे एक लिखा है हाउ कुड शी कॉल हिम अ फूल, और थर्ड में लिखा हुआ है हाउ शी कुड कॉल हिम अ फूल। अब यहाँ पे दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन लग रहा है। इन्वर्जन टेक्निक का आपको ध्यान रखना होता है, कहने का सिंपल मतलब पहले सब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद वर्ब आती है। या इन्वर्जन नहीं है, सॉरी, ये नॉर्मल सेंटेंस है आपका, आपको बस सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और वर्ब का ध्यान रखना है। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि इन्वर्जन हो गया तो पहले कुड आ जाएगा फिर शी आएगा, तो वो गलत होंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा थर्ड वन। क्या है वो ऑप्शन, पढ़ लेते हैं एक बार फिर से। जैक आस्क, सेड टू बन गया आस्क, माई सिस्टर अपनी जगह आ गया, कॉम में हटे तो हाउ के लिए हमने कहा है कि हाउ भी यूज करते हैं, हाउ के बाद शी यू है सेकंड पर्सन एज पर द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माई सिस्टर है तो उसके लिए शी लगा दिया, कैन बिकम कुड, कॉल हिम अ फूल आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या होगा, आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 18th क्वेश्चन। एन इंडियन सेड टू द टूरिस्ट, इंडियन ने क्या कहा, टूरिस्ट से कहा कि क्या हैव यू एवर बीन टू माई कंट्री, क्या तुम मेरी कंट्री में कभी आए हो। अब देखो इंडियन सेड टू है तो ये पता है हमें टोल्ड में ही होगा, मोस्ट ऑफ द केस में ना इसको कभी बदला नहीं होता है, वो बहुत रेयर केस होंगे कि सेड टू का कन्वर्जन दिखता है, हमें दिख भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले वो देखते हैं सेड टू टोल्ड में होता है या आस्क में होता है। अब ये हैव था इसलिए इसको हमने किस में किया आस्क में किया, क्योंकि केस कौन सा हमारा, ये इंटेरोगेटिव वाला है। अगर इंटेरोगेटिव नहीं होता, सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव होता तो सेड टू का हम किस में तब हम करते टोल्ड में, लेकिन फिलहाल ये वाला केस नहीं है हमारे पास तो हमने किया आस्क में। हर जगह आस्क है, देखो नहीं ना, थर्ड ऑप्शन हमारा ऐसे ही कट गया, उसमें हमारा आस्क नहीं है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ो, अब हैव से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स कनेक्टर लगेगा यहाँ पे, तो वो लगेगा हमारा इफ। देखो इफ हर जगह होना चाहिए वैसे तो, इफ फर्स्ट में दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, थर्ड में नहीं दे, सेकंड में नहीं दे रखा है, सेकंड में हमारा ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब है इफ के आगे देखो हैव यू हमारा क्या सेकंड पर्सन एज पर द ऑब्जेक्ट, टूरिस्ट है हमारे लिए तो टूरिस्ट को थर्ड पर्सन ही होगा ना हमारे लिए, तो उसके लिए हम ही लगाएंगे, तो यहाँ पर भी ही है और हमारे फोर्थ में भी ही है, ठीक है ना। हैव यू एवर बीन टू माई कंट्री, तो यहाँ पर क्या होगा, एवर गॉन तो नहीं होगा ना, एवर बीन लिखा है यहाँ पे, है ना, क्लियरली लिखा है एवर बीन, तो एवर गॉन तो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन जो होगा आपका फोर्थ वन होगा। क्या लिखा ऑप्शन, एन इंडियन आस्क्ड द टूरिस्ट इफ ही हैड एवर बीन टू हिज कंट्री, देख लो एन इंडियन की जगह एन इंडियन लिखा हुआ है, सेड टू कन्वर्ट हुआ आस्क्ड में, द टूरिस्ट अपनी जगह पे आया, कॉमा हटा कनेक्टर हमने इफ यूज किया, यू के हिसाब से बदला तो ये आ गया हमारा ही, और बाकी हैव का इनडायरेक्ट में क्या हो गया हैड, एवर बीन अपनी जगह, टू माई तो नहीं आएगा ना, अब उसी कंट्री की बात है, इंडियन के हिसाब से देखो ये फर्स्ट पर्सन है तो इंडियन के हिसाब से क्या होगा, तो माई होगा, तो टू हिज कंट्री हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल सही है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ क्या रखना है याद, एक टेक्निक को रखना है याद, एलिमिनेशन को। पहले हमने वर्ड्स को देखना है और देखना है कि स्टेटमेंट जो दे रखा है सेंटेंस किस तरह का है, क्या वो सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है, क्या वो एक्सक्लेमेटरी वाला है, क्या वो इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, या वो हमारा एजर्टिव है। इनमें से हमारा कोई भी सेंटेंस होगा तो हमने उनके रूल्स को अप्लाई करते हुए, लॉजिक्स को पकड़ते हुए अपने आंसर्स करने हैं, ठीक है। होप यू लाइक दिस लेक्चर, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।